नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं राजस्थान समसामयिकी, राजस्थान करंट जीके। पिछले एक साल में राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट करंट जीके से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपके बीच इस वीडियो में लेकर आया हूं। जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और भी अन्य परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती, रिट की तैयारी कर रहे हैं, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो साथियों, ये जो 50 प्रश्न मैं आपके बीच वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्तुत कर रहा हूं, ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से निश्चित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं करंट जीके राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना के तहत किस रंग का किट दिया जा रहा है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना जो है उसके तहत नवजात बालकों के जन्म होने पर, लड़के के जन्म होने पर नीले कलर का किट दिया जाता है और बालिका के जन्म होने पर पिंक कलर का किट दिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजातों के लिए यह योजना 18 मई 2020 को प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अभियान चलाया है सुपोषित मां अभियान। और ये जो अभियान है ये कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध साथियों है एजुकेशन क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से। कक्षा 1 से 12 के लिए ये प्रोजेक्ट स्माइल लागू किया गया है। लॉकडाउन में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने रखने हेतु यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब देखिए साथियों, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में आ सकता है। स्माइल की फुल फॉर्म है, एस का मतलब होता है सोशल, एम का मीडिया, आई का इंटरफेस फॉर, एल का लर्निंग और ई का एंगेजमेंट। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2020 के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली खिलाड़ी भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेल 2020 जो अगले वर्ष 2021 में होंगे, इसके लिए राजस्थान की एक खिलाड़ी है जिसने योग्यता प्राप्त कर ली है, भावना जाट। भावना जाट का संबंध है पैदल चाल से और राजसमंद जिले से संबंध रखती हैं भावना जाट। इन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर ओलंपिक 2020 में खेलने का कोटा प्राप्त किया है। तो 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है भावना जाट ने और ओलंपिक 2020 में खेलने का कोटा इन्हें हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है, अरहम जेतावत नाम है ये व्यक्ति का। अरहम जेतावत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 मिनट में 25 बार निर्मलंबा पूर्ण चक्रासन योग कर चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस जिले से संबंधित हैं? तो 1 मिनट में 25 बार निर्मलंबा पूर्ण चक्रासन योग करने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये बनाया गया है अरहम जेतावत के द्वारा। और ये किस जिले से संबंधित हैं? चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र से संबंध रखती हैं अरहम जेतावत। अरहम जेतावत ने यह कीर्तिमान चेन्नई की रिया के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना मोक्ष कलश योजना 2020 किस उद्देश्य से प्रारंभ हुई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है मोक्ष कलश योजना 2020। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? यह योजना गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के उद्देश्य से
हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा के लिए प्रारंभ की गई है। तो ऐसी योजनाओं के उद्देश्य आपको निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मेरा सम्मान पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मेरा सम्मान 2020 मिला है राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुराज सिंह हाड़ा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा था? तो साथियों, इनका संबंध रहा था लेखन के क्षेत्र से। इन्होंने हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है जयपुर में। और कहां पर है ये सेंटर? जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान व पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ MOU किया है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न शहरों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्वच्छ हवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया है मोदी जी ने जयपुर में। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन गुलाब कोठारी की रचित रचना संवाद उपनिषद तथा अक्षर यात्रा का विमोचन भी वर्चुअली किया था। साथियों, ये जो 50 प्रश्न हैं, याद रखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे द्वारा आपके बीच प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप इग्नोर न करें, सभी के सभी प्रश्न आप अच्छी तरह स्मृति में बैठाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में बाघ गणना जो संपन्न हुई है उसमें राजस्थान का स्थान रहा है बाघों की संख्या की दृष्टि से 8वां। और भारत में सर्वाधिक बाघ जो है साथियों, ये हैं मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का स्थान है 8वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को के अवसर पर देश में बाघों की संख्या 2967 बताई गई है। और राज्य में बाघों की संख्या जो है इस गणना से पहले 45 थी और अब कितनी हो गई है? 69 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशुपालकों और कृषकों के लिए शुरू की गई योजना कामधेनु डेयरी योजना किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो पशुपालकों और कृषकों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है कामधेनु डेयरी योजना, ये प्रारंभ की गई है जयपुर जिले से। अब देखिए साथियों, क्या है ये योजना? इस योजना के तहत 30% सरकार, 10% डेयरी उद्यमी तथा 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो कुसुम योजना के तहत 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो ये हुई है जयपुर से। अब देखिए साथियों, राजस्थान के कापड़ियावास गांव जो कि जयपुर में पड़ता है में उद्घाटन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने राजीव गांधी जयंती जो 20 अगस्त को मनाई जाती है सद्भावना दिवस के रूप में पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना को प्रारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर कौन सी योजना को प्रारंभ किया है? इंदिरा रसोई योजना। साथियों, योजना वही है, केवल नाम में परिवर्तन है। इससे पहले की भाजपा सरकार ने इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना कर रखा था और इस वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर कर दिया है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश भर के
213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के साथ यह योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं पशुधन गणना के तहत राजस्थान का पशुओं की दृष्टि से कौन सा स्थान रहा है? तो साथियों, हाल ही में 20वीं पशु गणना संपन्न की गई है। इसके तहत राजस्थान का जो स्थान रहा है भारत में वो रहा है दूसरा। राजस्थान में पशुओं की संख्या आकलित की गई है 56.8 मिलियन। इससे पहले 19वीं जो पशु गणना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये हुई थी 2012 में। इसके तहत राजस्थान में पशुओं की संख्या थी 57.7 मिलियन। तो जाहिर सी बात है, पिछली गणना की तुलना में इस बार पशुओं की संख्या में कमी आई है, यह आपको ध्यान में रखना है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी प्रदेश में हुई है। अब ये जारी कौन करता है? तो देखिए साथियों, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है और राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये पशु गणना संपन्न करवाई जाती है। अब देखिए, इससे संबंधित 2-3 फैक्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। राज्य पशु ऊंट में गत 5 वर्ष में 35.70 की गिरावट आई है। गधों की संख्या में सबसे अधिक 71.50% की कमी हुई है। पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाया जाता है। अब देखिए, विशेष नोट वाले बिंदु हैं। ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में 6ठे स्थान पर है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में 4थे स्थान पर है और घोड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 3रा स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या है। तो राजस्थान में वर्तमान में साथियों नगर निगमों की संख्या जो है वो 7 से बढ़कर हो गई है 10। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 10 हो गई है। देखिए, एक तो पहला है जयपुर शहर, इसमें जयपुर हेरिटेज, ग्रेटर जयपुर। जोधपुर शहर में जोधपुर उत्तर व जोधपुर दक्षिण, और कोटा शहर में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। इस तरह से ये 3 नगर निगम और स्थापित किए गए हैं। पहले नगर निगमों की संख्या 7 थी और अब 3 और स्थापित कर दिए गए हैं। तो 7 संभागों में थी पहले ये, अब ये 3 और बना दिए गए हैं अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में। तो वर्तमान में संख्या है नगर निगमों की 10। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संचालित कौन सी योजना को हाल ही में प्रथम स्थान मिला है? तो किस योजना को प्रथम स्थान मिला है? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए, इसमें कुल 712 प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया है। यह आपको संख्या पूछी जा सकती है। और 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह योजना प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जारी हाल ही में किस शूटर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो किस शूटर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो वो हैं दिव्यांश सिंह पंवार। ये 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो 2 अधिकारियों को हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पहले हैं IPS सुनील दत्त और दूसरे हैं उप महानिरीक्षक पुलिस संजय श्रोत्रिय। तो सुनील दत्त और संजय श्रोत्रिय को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा साथियों ध्यान में रखिए, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निर्वाचन अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का निर्वाचन अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया गया है प्रवीण गुप्ता को। 1995 बैच के IAS हैं प्रवीण गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में कितनी वृद्धि की गई है? तो मनरेगा की मजदूरी दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है 21 रुपए की। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत राज्य में अकुशल श्रमिकों की रोजाना मजदूरी की दर में 21 रुपए की वृद्धि हुई है। अब ये 199 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है मजदूरी की दर? 220 रुपए हो गई है। मतलब 21 रुपए की वृद्धि सरकार ने हाल ही में कर दी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में
इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019 के तहत कितनी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019 के तहत 1208 छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। साथियों, इस इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत कक्षा 8 में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में 40,000 रुपये। कक्षा 10 में ये कीर्तिमान स्थापित करने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपये मिलते हैं और कक्षा 12 में 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। मेरी बच्ची साक्षी को भी यह इंदिरा प्रियदर्शनी कक्षा 8 में प्राप्त हुआ है। साथियों, प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। तो कर्नल जेम्स टोड अलंकरण प्रदान किया गया है डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी को। तो डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी को कर्नल जेम्स टोड अलंकरण प्रदान किया गया है। इसी के तहत हल्दी घाटी अलंकरण से सम्मानित किया गया है राज चेंगपा को। हकीम खां सूर अलंकरण पूछे तो ये प्राप्त हुआ है मनहर उदास को। और अरावली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गौरवी सिंघवी को। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं पुरस्कार, कोई सा भी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी मिली है? तो कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी मिली है बाल साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। और 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस कृषि जिन्स को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है? तो किस कृषि जिन्स को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है? तो वो है ऊन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है? तो लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का नाम है शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के लिए मथुरा दास माथुर पुरस्कारों से किन क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया है? तो खेलों से क्षेत्र में राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये मथुरा दास माथुर पुरस्कार। तो साहिल भास्कर इनको सब जूनियर कैटेगरी के लिए दिया गया है, हितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी के लिए दिया गया है और अशोक मनेरिया को सीनियर कैटेगरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है? तो देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा में कौन कौन सी समितियों का गठन हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया है? तो वो है जनलेखा समिति। इसका प्रमुख कौन है, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जनलेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। इसी तरह से राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं हेमाराम चौधरी। और प्राकलन समिति का यदि आपसे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक और प्राकलन समिति ख के अध्यक्ष हैं दयाराम परमार। अगर केवल प्राकलन समिति आए क और ख का उल्लेख नहीं हो तो इन दोनों में से किसी एक का नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा। दोनों का मिल जाए तो उत्तर आ जाएगा तीसरा ए व ब दोनों। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के प्रमुख अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया है? तो यूनेस्को ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र प्रदान किया है जयपुर परकोटा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूची में राज्य के 9 स्थल शामिल किए जा चुके हैं। तो जयपुर का जो परकोटा है वो 9वां है ऐसा जिसे विश्व विरासत में शामिल किया है यूनेस्को ने। तो कौन से हैं टोटल 9? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दुर्गों के नाम परीक्षाओं में आते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर और जयपुर का परकोटा। ये 9 के 9 केंद्र जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं राजस्थान के, ये आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश में भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड को प्रारंभ किया गया है? तो भामाशाह के स्थान पर प्रारंभ किया गया है जन आधार कार्ड को और इसके तहत परिवार की महिला को मुखिया बनाया गया है। अब देखिए साथियों, जन आधार कार्ड का टैगलाइन आपसे निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका टैगलाइन है 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। इनका क्रम ध्यान में रखिए, सबसे पहले है 1 नंबर, फिर आएगा 1 कार्ड और 1 पहचान। अगला प्रश्न है, WWF इंडिया
तथा प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य हेतु मछली अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मछली अवार्ड 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, शंकर सिंह शेखावत और योगेश कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी असम में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो गुवाहाटी में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, राजस्थान का स्थान रहा था 11वां। 51 पदकों के साथ राजस्थान 11वें स्थान पर रहा था। साथियों, आपको ध्यान में रखना है कितने पदक जीते थे? 51। 15 स्वर्ण पदक थे, 24 जो है वो रजत पदक थे और 12 थे कांस्य पदक। अगला है, राजस्थान की किस महिला को 27वां जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में 27वां दिया गया है बाड़मेर की रोमा देवी को। इससे पहले रोमा देवी नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की वह झील जो हजारों पक्षियों की मृत्यु का कारण चर्चित में रही है। तो वह झील जो हजारों पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चित रही है वो है सांबर झील। किस वजह से मृत्यु हुई थी पक्षियों की? तो पक्षियों की मृत्यु बोटुलिज्म नामक बीमारी से हुई है और इस बीमारी में साथियों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और बहुत बड़ी संख्या में जो पक्षी थे वो प्रवासी पक्षी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र की कौन सी पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ने किया है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की कौन सी पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किया है? तो वो पुस्तक का नाम है भारत में उद्यमिता। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र की ये रचना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2020 का वीडियो मैं आपके बीच पहले प्रस्तुत कर चुका हूं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आप वो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की यहां बात चल रही है, तो राजस्थान के जेवेलियन थ्रोवर जो झुंझुनू जिले से संबंधित हैं संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, वन रिपोर्ट 2019 के तहत राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? तो वन रिपोर्ट 2019वीं जो है वो है 16वीं वन रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट हैं। जो भी रिपोर्ट्स मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे पशु गणना वाली की थी वो भी इंपॉर्टेंट है, बाघों की गणना रिपोर्ट थी, इसी तरह से ये आ गई है अपने आगे वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन कौन से रहे हैं? रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 55.64%। इसके अलावा साथियों आरक्षित वन जो है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो 38.11% हैं और अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं वो सबसे कम 6.25% भाग पर विस्तृत हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन जो हैं वो इस रिपोर्ट में आकलित किए गए हैं उदयपुर में और न्यूनतम वन है चूरू में। अब देखिए ये भी प्रश्न आता है, राजस्थान का वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो कुल वन क्षेत्र है 32,737 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का वन्य दृष्टि से भारत में स्थान है 15वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री 2020 से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में उषा चामोर को सम्मानित किया गया है, भजन गायन के क्षेत्र में मुन्ना मास्टर को पद्मश्री मिला है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हिम्मताराम भांबू को मिला है पद्मश्री, लोक गायक उस्ताद अनवर खां को भी पद्मश्री 2020 प्राप्त हुआ है और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सुंडाराम वर्मा को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। तो पांचों नाम आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। कौन सा आपको ऑप्शन में दे देगा 3 नाम सेम और एक दे देगा अलग, किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित की जाने वाली गीता कुमारी किस जिले से संबंधित हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाली गीता कुमारी जो हैं वो बाड़मेर जिले से संबंधित हैं और कुल 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के गठन को अनुमति मिली है? तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अनुमति मिली है।
अगला है, हाल ही में संस्कृत शिक्षा में सूचना व तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लोकार्पण हुआ है? तो कौन से ऐप का लोकार्पण हुआ है? उसका नाम है देववाणी ऐप। यह ऐप कक्षा 3 से 12 तक के लिए लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो किस जिले में शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो वो है बाड़मेर जिला। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो हनुमानगढ़ जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने का प्रस्ताव हाल ही में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैविक गांव बनाया जाएगा। तो राजस्थान का प्रथम जो है जैविक गांव बनाया जाएगा जयपुर का दादिया गांव। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर पानी का भंडार या आपको दे देगा पानी का छोटा सागर खोजा गया है? तो वो खोजा गया है बाड़मेर के माडपुरा बरवाला क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से पोर्टल की स्थापना की गई है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया है? राज किसान साथी पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2020-21 में कितने संकल्पों को शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020-21 का जो राज्य सरकार का बजट है उसमें 7 संकल्पों को शामिल किया गया है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, पहला संकल्प किससे संबंधित है, दूसरा किससे, इस हिसाब से। तो पहला संकल्प संबंधित है निरोगी राजस्थान से, दूसरा संकल्प है संपन्न किसान, तीसरा संकल्प है महिला बाल व वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर छात्रा युवा जवान, पांचवा संकल्प है शिक्षा का परिधान, छठा संकल्प है पानी बिजली व सड़कों का मान, और लास्ट आखिरी 7वां संकल्प है कौशल व तकनीक प्रधान। तो ये सारे के सारे संकल्प आपको ध्यान में रखने हैं, किससे संबंधित है कौन सा संकल्प। और इस वीडियो के साथ आई बटन पर क्लिक करके आप राजस्थान बजट 2020-21 संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैं राजस्थान बजट आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं और इस राजस्थान बजट से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित रुकमैया मीणा का संबंध किस जिले से रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रुकमैया मीणा को, और ये किस जिले से संबंधित हैं? बूंदी जिले से। रेलवे में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं रुकमैया मीणा और वर्तमान में इलाहाबाद में ये कार्यरत हैं। अब इन्हें क्यों सम्मानित किया गया विश्व शांति पुरस्कार से? इन्हें लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व गरीबों की मदद करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो साथियों, यह है राजस्थान करंट जीके समसामयिकी का महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों के द्वारा नियमित रूप से इस वीडियो की मांग की जा रही थी। विद्यार्थियों का यही कहना था कि सर राजस्थान पुलिस की परीक्षा एकदम अंतिम अवस्था में है, आप इस तरह का वीडियो जरूर हमारे बीच प्रस्तुत करें। तो साथियों, बहुत ही मेहनत करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये जो सारे प्रश्न हैं आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इनका फायदा मिलेगा। तो प्रत्येक बुधवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड के वीडियो देखना न भूलिए। नियमित रूप से इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।